अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये हैं वो नोट्स जिनसे मैंने तैयारी करके अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पंजाब पुलिस में ड्यूटी कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना ये नोट्स आपसे शेयर किए जाएं। इन नोट्स को मैंने आखिरी दफ़ा जब मैंने अप्लाई किया था इन नोट्स से तैयारी की थी तो मेरे इन नोट्स में से 60 सवाल आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो दोस्तों इन नोट्स में जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, इस्लामियात, उर्दू, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, इंग्लिश मतलब तमाम सिलेबस इन नोट्स में कवर किया गया है। उम्मीद करता हूँ इन नोट्स को देखने के बाद आपकी तैयारी 80% कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है रोज़ा, ज़कात, जिहाद कब फ़र्ज हुए। ये क्वेश्चन 3 है लेकिन इनका आंसर एक ही है। आपकी आसानी के लिए इसका आंसर एक ही है। रोज़ा, ज़कात और जिहाद 2 हिजरी को फ़र्ज हुए थे। अब दूसरा क्वेश्चन है हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राइट आंसर। दोस्तों अगला सवाल है हु इज़ CM ऑफ पंजाब। पंजाब का वज़ीर आला कौन है। तो दोस्तों राइट आंसर है मरियम नवाज़। अगला सवाल है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है। तो राइट आंसर है फ़ाइज़ ईसा। दोस्तों अगला सवाल है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था। लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। दूसरा सवाल है फर्स्ट गवर्नर स्टेट बैंक। स्टेट बैंक का पहला गवर्नर कौन था। तो दोस्तों सवाल जवाब ठीक है जाहिद हुसैन। आगे सवाल है अनारकली मज़ार इज़ लोकेटेड। अनारकली बाज़ार कहाँ वाक़या है। तो दोस्तों जवाब है लाहौर। दोस्तों आगे सवाल है हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान की बुलंदी कितनी है। तो दोस्तों ये आंसर 198.5 फीट। आगे सवाल है हाइट ऑफ ताजमहल। ताजमहल की बुलंदी कितनी है। 240 फीट। दोस्तों आगे सवाल है टोटल सीट इन नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली में टोटल कितनी सीट्स होती हैं। इसका जवाब है 342। दोस्तों आगे सवाल है टोटल सीट्स इन सेनेट। सेनेट में कितनी सीट्स होती हैं। तो दोस्तों जवाब है 100। दोस्तों आगे सवाल है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सदर का नाम क्या है। तो दोस्तों जवाब है आरिफ अलवी। दोस्तों आगे सवाल है 2024 इलेक्शन हेल्ड ऑन। 2024 के इलेक्शन कब हुए। तो दोस्तों जवाब है 8 फरवरी 2024। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का पहला आइन कौन सा है। तो दोस्तों जवाब है 1956। दोस्तों आगे सवाल है पाकिस्तान विन क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब जीता। 1992। दोस्तों आगे सवाल है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन थे। तो दोस्तों जवाब है कायदे आज़म। दोस्तों आगे सवाल है फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी कब हुई। तो दोस्तों जवाब है 1951। दोस्तों आगे क्वेश्चन है फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ कब लगा था। तो दोस्तों जवाब है अक्टूबर 1958। दोस्तों आगे सवाल है फर्स्ट PSL स्टार्ट ऑन। पहला पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों जवाब है 2016 में। दोस्तों आगे सवाल है करंट इस्लामिक हिजरी। मौजूदा इस्लामिक हिजरी कौन सी है। तो दोस्तों जवाब है 1445। 1445 पहला आंसर ठीक है। आगे क्वेश्चन है रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ। रमज़ान इस्लामी कौन सा महीना है। तो दोस्तों इसका जवाब है 9 नंबर, 9वां महीना है इस्लाम रमज़ान। आगे सवाल है लार्जेस्ट डिज़र्ट इन वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। तो दोस्तों पहला आंसर सहारा दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। लार्जेस्ट रिवर इन वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। तो दोस्तों जवाब है नील। दोस्तों आगे सवाल है पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है। तो दोस्तों जवाब है तरबेला। आगे सवाल है पाकिस्तान लार्जेस्ट बैराज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है। तो दोस्तों जवाब है सखर। दोस्तों आगे सवाल है मेट्रो बस बुल्ड इन विच ईयर। मेट्रो बस किस साल में बनाई गई थी। तो दोस्तों इसका जवाब है फरवरी 2013 में। दोस्तों आगे सवाल है गज़वा बदर फॉट इन विच हिजरी। गज़वा बदर किस हिजरी में लड़ी गई। तो दोस्तों इसका जवाब है 2 हिजरी। 2 हिजरी में गज़वा बदर लड़ी गई थी। लार्जेस्ट मॉस्क इन वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो दोस्तों मस्जिद हराम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है।
दोस्तों आगे सवाल है, पाक आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान आर्मी का चीफ इस वक्त कौन है? तो दोस्तों आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं इस वक्त। दोस्तों DGISI पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के DGISI का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है नदीम अंजम। नदीम अंजम इज़ राइट आंसर। दोस्तों आगे सवाल है, DGISPR नेम, पाकिस्तान आर्मी के DGISPR का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है अहमद शरीफ। दोस्तों नेम ऑफ KP के चीफ मिनिस्टर, KP के सूबे के वज़ीर आला का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अली अमीन गंडापुर। दोस्तों आगे सवाल है, स्पीकर नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के स्पीकर का नाम क्या है? तो दोस्तों ये आंसर है सरदार एयाज सादिक। दोस्तों आगे सवाल है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 4 सूबों में कौन सी वो औरत है जो पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बनी है, वज़ीर आला बनी है? तो दोस्तों इसका सवाल ये है कि मरियम नवाज पहली वज़ीर आज़म है किसी भी सूबे की। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन है, नेम IG पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस के IG साहब का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जवाब है डॉक्टर उस्मान अनवर। सवाल है, SHO स्टैंड फॉर, SHO का एब्रीवेशन क्या है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। आगे सवाल है, DSP स्टैंड फॉर, इसका DSP का एब्रीवेशन है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। DPO स्टैंड फॉर, DPO का एब्रीवेशन क्या है? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। आगे सवाल है दोस्तों, RPO स्टैंड फॉर, RPO को DIG साहब भी कहते हैं। RPO स्टैंड फॉर रीजनल पुलिस ऑफिसर। और आगे सवाल है, FIR स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR का मुखफ़्फ़ है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। OK स्टैंड फॉर, OK का मुखफ़्फ़ है ऑब्जेक्शन किल्ड। दोस्तों आगे सवाल है, न्यूज़ स्टैंड फॉर, न्यूज़ का मुखफ़्फ़ है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। सवाल है, सिम स्टैंड फॉर, सिम का मुखफ़्फ़ क्या है? इसका मुखफ़्फ़ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आगे दोस्तों क्वेश्चन है, ओल्ड नेम ऑफ रावलपिंडी, रावलपिंडी का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था गजनवीपुर। वो कह रहा है ओल्ड नेम ऑफ क्वेटा, क्वेटा का पुराना नाम क्या था? दोस्तों शालकोट क्वेटा का पुराना नाम था। वो पूछ रहा है ओल्ड नेम ऑफ साहिवाल, साहिवाल का पुराना नाम क्या था? तो इसका जवाब है मिंट गुमरी, साहिवाल का पुराना नाम मिंट गुमरी था। दोस्तों आगे सवाल है, हज कब फ़र्ज़ हुई? हज दोस्तों 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुई। दोस्तों आगे सवाल है, फ़र्ज़ इन एब्लूशन, वुज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? दोस्तों वुज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। दोस्तों आगे सवाल है, फ़र्ज़ इन गुस्ल, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? दोस्तों गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। दोस्तों आगे सवाल है, अल हदीबिया ट्रीटी वाज सब्सक्राइब्ड बाय, अल हदीबिया मुआहिदा पर किसने साइन किए? तो दोस्तों हज़रत अली ने साइन किए। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट, वो कौन सा मुल्क है जिसे पैगम्बरों की सरजमीन कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब है फ़लस्तीन, C नंबर। ईद प्रेयर इज़ वाजिब, फ़र्ज, सुन्नत, मुस्तहब। तो दोस्तों ईद प्रेयर इज़ वाजिब, पहला आंसर इसका ठीक है। दोस्तों आगे सवाल है, द नेम मोहम्मद हैज़ मैंशन खाली जगह टाइम इन द कुरान, वो कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया है? तो दोस्तों इसका जवाब है डी 4 दफ़ा। दोस्तों आगे सवाल है, विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, वो पूछ रहा है कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा है? तो दोस्तों इसका जवाब है बी, सूरह नमल। दोस्तों आगे सवाल है, विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह, दोस्तों वो पूछ रहा है कुरान की कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? तो इसका जवाब है सूरह अल तौबा। दोस्तों आगे सवाल है, मस्जिद किबलतैन कहाँ वाक़ है? तो दोस्तों इसका जवाब है बी, मदीना में। दोस्तों आगे क्वेश्चन है, मॉस्क ऑफ खाली जगह वाज डिमोलिश्ड बाय प्रॉफिट, वो कौन सी मस्जिद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरा दी थी? तो दोस्तों वो मस्जिद है मस्जिद ज़रार, डी ऑप्शन। दोस्तों आगे सवाल है, आफ्टर खाली जगह ईयर्स ऑफ द बर्थ ऑफ हाली प्रॉफिट बीबी आमना डाइड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कितने साल बाद आपकी वालदा इंतकाल कर गई थी? तो दोस्तों इसका जवाब है बी ऑप्शन, 6 साल बाद। दोस्तों आगे सवाल है, खाली जगह मुस्लिम फाट इन द बैटल ऑफ गज़वा बदर, कितने मुसलमान जो थे जिन्होंने गज़वा बदर लड़ी थी? तो दोस्तों 313 मुसलमानों ने, पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर ठीक है 313 ने। दोस्तों आगे सवाल है, आइडल इन काबा बिफोर इस्लाम नंबर्ड, इस्लाम से पहले काबा में कितने बुत थे? तो दोस्तों इसका आंसर सी ठीक है 360। दोस्तों आगे सवाल है, बिलाल कॉल्ड फर्स्ट अजान ऑफ खाली जगह प्रेयर, हज़रत बिलाल ने सबसे पहले कौन सी अजान नमाज की अजान दी थी? दोस्तों फजर,
पहला ऑप्शन ठीक है, फजर। दोस्तों आगे सवाल है, ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट इज, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था लेकिन आपसे इंतहा की मोहब्बत करते थे? तो दोस्तों उनका नाम है, सी ऑप्शन ठीक है, अवैस करनी, हज़रत अवैस करनी। दोस्तों आगे सवाल है, हज़रत खाली जगह इस्टाब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, वो कौन से साहबी थे जिन्होंने पुलिस का इदारा कायम किया था? तो दोस्तों हज़रत उमर थे जिन्होंने पुलिस का डिपार्टमेंट कायम किया था। बी आंसर ठीक है, हज़रत उमर। दोस्तों आगे क्वेश्चन है, खाली जगह वर्सेस वर रिवील्ड इन द फर्स्ट वही, वो कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही में कितनी आयात नाजिल हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर 5 बी ऑप्शन ठीक है, 5 आयात नाजिल हुई थी। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, नमाज कमेंडेड इन कुरान फॉर खाली जगह टाइम, नमाज का कुरान में कितनी दफ़ा जिक्र है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन ठीक है, 700 दफ़ा। दोस्तों आगे सवाल है, पाकिस्तान के आइन में वज़ीर आज़म बनने के लिए कम अज़ कम उम्र कितनी बताई गई? सी आंसर ठीक है, 25 साल। दोस्तों आगे सवाल है, 20 क्रिकेट में तेज़ तरीन 1000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया? दोस्तों इसका सही जवाब है बाबर आजम। दोस्तों आगे सवाल है, तकसीम के फ़ौरन बाद पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत क्या था? तो दोस्तों कराची हमारा तकसीम के बाद पहला दारुल-हुकूमत बना था। दोस्तों आगे सवाल है, कायदे आज़म की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? तो दोस्तों इसका आंसर सी ठीक है, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी। दोस्तों आगे सवाल है, ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और किस मुल्क के दरमियान 2640 किलोमीटर तवील सरहद है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन ठीक है, अफगानिस्तान। दोस्तों आगे सवाल है, कायदे आज़म किस बीमारी से फौत हुए? तो दोस्तों बी आंसर ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों आगे सवाल है, मशहूर खाना पकाने की माहिर और टीवी शख्सियत ज़ुबैदा तारिक इंतकाल कर गई, कब इंतकाल किया उन्होंने? दोस्तों उन्होंने 4 जनवरी 2018, पहला आंसर ठीक है इसका। दोस्तों आगे सवाल है, काला हिरन पाकिस्तान के किस इलाके में पाया जाता है? तो दोस्तों पहला आंसर ठीक है, खारान में। दोस्तों आगे सवाल है, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे की लंबाई कितनी है? दोस्तों सी ऑप्शन ठीक है, 155 किलोमीटर। दोस्तों आगे सवाल है, कालाबाग डैम किस दरिया पर बनेगा? तो दोस्तों इसका जवाब डी ठीक है, इंडस रिवर, दरिया सिंध पर, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे एक सवाल है, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले लव पाकिस्तान अपने पम्फलेट अब या कभी नहीं में किस साल में इस्तेमाल किया? तो इसका जवाब है 1933, सी आंसर ठीक है। दोस्तों आगे सवाल है, चीन और पाकिस्तान के दरमियान शराय करारक्रम किस साल मुकम्मल हुई? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ई है, नन ऑफ दीज, ये 1978 में कंप्लीट हुई थी। दोस्तों आगे सवाल है, खैबर पख्तूनख्वा से 2024 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले पहले ख्वाजा सरा का नाम बताएं। दोस्तों के सवाल है, सोनी माहिवाल को किसने लिखा? तो दोस्तों पहला ऑप्शन ठीक है, फजल शाह सैयद। दोस्तों आगे सवाल है, पंजाबी ज़बान का पहला शायर कौन था? तो दोस्तों सी ऑप्शन ठीक है, अमीर खुसरो। दोस्तों आगे सवाल है, औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल कब हुआ? दोस्तों ये एक मुग़ल बादशाह थे औरंगज़ेब आलमगीर, इनका इंतकाल 1707, सी ऑप्शन ठीक है। दोस्तों आगे सवाल है, सदर अयूब खान ने कौन सी किताब लिखी? तो दोस्तों इसका जवाब है सी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर। दोस्तों आगे सवाल है, कायदे आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब छोड़ा? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन ठीक है, 1920, सी ऑप्शन। दोस्तों आगे सवाल है, गोमल यूनिवर्सिटी में है, गोमल यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ है? दोस्तों इसका जवाब ए ठीक है, डेरा इस्माइल खान। दोस्तों आगे सवाल है, पीटीवी का क़याम कब हुआ? तो दोस्तों इसका पहला जवाब ठीक है, नवंबर 1964। दोस्तों आगे सवाल है, किस मुग़ल बादशाह ने 14 साल तक लाहौर को अपना दारुल-हुकूमत बनाया? दोस्तों इसका बी ऑप्शन ठीक है, अकबर आज़म। दोस्तों आगे सवाल है, कायदे आज़म का दौरे गवर्नर कितना है? दोस्तों इसका जवाब बी ठीक है, 13वां। क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला शहर कौन सा है जहाँ मसनूई बारिश हुई? तो दोस्तों सी ऑप्शन लाहौर में मसनूई बारिश हुई थी। दोस्तों फातिमा जिन्ना ने 1965 में किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा? तो दोस्तों इसका जवाब है, जनरल अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। दोस्तों आगे क्वेश्चन है, सीवरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन, विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी लाहक हो सकती है? तो दोस्तों इसका जवाब बी ऑप्शन, रिकेट्स। दोस्तों आगे सवाल है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज़। तो दोस्तों एसआई किसकी यूनिट का चार्ज? इसका ऑप्शन है बी, कोलोम, बी ऑप्शन ठीक है। दोस्तों आगे क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इज़। दोस्तों विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस। दोस्तों आगे सवाल है, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज, रेड ब्लड सेल की ज़िंदगी कितनी होती है, कितने दिन होती है? तो दोस्तों इसका जवाब बी ठीक है, 120 दिन। 120 दिन बाद रेड ब्लड सेल ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों सवाल है, द सन इज़, सूरज क्या है?
दोस्तों सूरज एक स्टार है, ऑप्शन ए ठीक है। दोस्तों आगे सवाल है, द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट खालिज लीटर। एक नौजवान बंदे में कितने लीटर खून होता है? तो दोस्तों इसका जवाब बी 5 लीटर, ये आंसर ठीक है। दोस्तों आगे सवाल है, CNG स्टैंड फॉर, CNG का मुखफ़फ़ क्या है? तो दोस्तों डी ऑप्शन ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोस्तों आगे सवाल है, द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ इज़। ज़मीन के करीब तरीन कौन सा सियारा है? तो दोस्तों वीनस, ए आंसर ठीक है। दोस्तों आगे सवाल है, यूरन इज़ प्रोड्यूस्ड इन। यूरन कहाँ पैदा होता है? तो दोस्तों इसका पहला आंसर ठीक है, किडनी में, ए ऑप्शन ठीक है, किडनी में। दोस्तों आगे सवाल है, कैरेट इज़ गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन। गाजर किस वाइटामिन मतलब गाजर में कौन सा वाइटामिन ज़्यादा पाया जाता है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन ठीक है, वाइटामिन ए ऑप्शन इसका ठीक है। दोस्तों आगे सवाल है, मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, आंसर बी एटमोसफेयर, बी ऑप्शन ठीक है, एटमोसफेयर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड इज़। इसका आंसर ए ठीक है, एनमियोमीटर। दोस्तों आगे सवाल है, वाटर कवर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी ने ज़मीन का कितना हिस्सा कवर किया हुआ है? दोस्तों इसका आंसर सी ठीक है, 71%। दोस्तों आगे सवाल है, द फेमस बुक अल कानून वॉज रिटन बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट। अल कानून बुक किस मुसलमान साइंसदान ने लिखी थी? दोस्तों इसका जवाब आंसर सी, अबू अली सीना। दोस्तों आगे सवाल है, पर्सन विद फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल रिसेप्शन। दोस्तों इसका ऑप्शन सी ठीक है, ए बी। दोस्तों आगे सवाल है, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर वेरी हाई टेम्परेचर इज़। दोस्तों वो कौन सा आला है जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर कर सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब डी, बैरोमीटर, डी ऑप्शन ठीक है। दोस्तों आगे सवाल है, केमिकल यूज टू किल रैट्स एंड माइस। वो कौन सी दवा है जिससे चूहे और मक्खियाँ मारी जा सकती हैं? इसका बी ऑप्शन ठीक है, रोडेंटिसाइड। दोस्तों आगे सवाल है, हैग्रोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द। हैग्रोमीटर किसकी पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन आंसर सी ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। दोस्तों आगे सवाल है, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ। इसका आंसर ठीक है, सी, कॉपर एंड टिन। दोस्तों आगे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। सबसे ज़्यादा लचकदार चीज़ कौन सी है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन ठीक है, स्टील। स्टील को जितना मोड़ें ये टूटता नहीं है। मूनसून इज़ कॉज्ड बाय। मूनसून किस वजह से बनता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए ठीक है, सीजनल रिवर्सल ऑफ वाइंड्स। ओसिस इज़ एसोसिएटेड विद। दोस्तों इसका आंसर बी ठीक है, डेजर्ट, तरह। पार्सिक इज़ अ यूनिट ऑफ। दोस्तों इसका ऑप्शन डी ठीक है। द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका लाइज एट द, ऑप्शन बी ठीक है, साउथ पोल। तो मैथ सीरीज़ हैं, एनालिटिक्स इस तरह की। तो दोस्तों ये यहाँ पे आपने समझना है, 1 2 4 7 11 16, 16 के बाद कौन सा हिस्सा आएगा? दोस्तों यहाँ पे हमने सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लेना है। 1 और 2 का डिफरेंस कितना है? 1 का। 2 और 4 का कितना डिफरेंस है? 2 का। 4 और 7 का डिफरेंस कितना है? 3 का। 7 और 11 का डिफरेंस कितना है? 4 का। 11 और 16 का डिफरेंस कितना है? 5 का। अब यहाँ पे सीक्वेंस देखिए, 1 2 3 4 5 एक तरतीब से आ रहे हैं। तो अब 16 के बाद हम क्या लिखेंगे? जैन कॉमन सी बात है, जब 1 2 3 4 5 आ रहा है तो 5 के बाद 6 आता है, तो यहाँ पे 6 होगा। इस मतलब 16 के बाद 6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 22 आ जाएगा। तो आंसर ए इज़ राइट आंसर। दोस्तों फिंगर इज़ टू हैंड एज लीफ इज़ टू। वो कह रहा है उंगली हाथ के साथ ऐसे है जैसे लीफ इज़ टू। उंगली हाथ के साथ ऐसे है जैसे पत्ते टहनियों के साथ होंगे या दरख्त के साथ होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक है, ट्विंग, टहनियों के साथ। दोस्तों आगे क्वेश्चन है, हाउ मैनी 5 अपीयर बिटवीन 1 एंड 100। वो कह रहा है कि 1 से 100 के दरमियान कितनी दफ़ा 5 आता है। तो इसका आपने अंदाज़ा लगा लेना है, 1 से 100 तक गिनती लिख के या अपनी फिंगर पे आपने काउंट कर लेना है 1 से 100 के दरमियान 5 कितनी दफ़ा आता है। तो दोस्तों 20 दफ़ा 5 आता है। दोस्तों आगे सवाल है, किचन इज़ टू कैट एज पप्पी इज़ टू। वो कह रहा है
किचन, बिल्ली का बच्चा बिल्ली से होता है। एज पपी इज टू, पहले तो आपको पपी का मतलब पता होना चाहिए। डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं, तो इसका आंसर दो, डॉग, डॉग ठीक है। दोस्तों आगे सवाल है व्हाट। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल है व्हाट डे वाज यस्टरडे इफ मंडे इज इन टुडे। वो कह रहा है अगर 2 दिन बाद सवार आए तो एक दिन पहले कौन सा दिन था। दोस्तों यहाँ पे हमने वो दिन लिख लेना है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। दोस्तों यहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लेना है, सैटरडे और संडे के बाद सवार आएगा। सैटरडे एक दिन, संडे 2 दिन, 2 दिन बाद सवार आएगा, ये सवार आ गया, 2 दिन बाद सवार आ गया। अब 2 दिन के पहले कौन सा दिन था, तो ऑटोमेटिकली फ्राइडे, हमारा ऑप्शन 3 फ्राइडे राइट आंसर। दोस्तों आगे क्वेश्चन है पीच इज़ टू ही कैप एज टू 40 251 टू। दोस्तों मैं कह रहा है पीच ऐसे ही है जैसे ही कैप और इनके नंबर ये हैं। दोस्तों देखिए वहाँ पे पी में पी पहले था, उसने ही कैप में पी एंड पे कर दिया है, और एच एंड पे था पीच में और ही कैप में एच पहले आ चुका है। ऐसे इनसे हैं, 4 पहले था, 6 2 5 1। अब हम इन हिंसों को उल्टा कर देंगे। इन हिंसों को उल्टा करेंगे तो एक पहले आ जाएगा, एक पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 आ जाएगा और फिर 4। तो दोस्तों हमारा आंसर 4 ठीक है। उन्होंने पीच को उल्टा कर दिया है, इस तरह हम इन 40 251 को उल्टा कर देंगे। आगे सवाल है व्हाट इज़ हाफ ऑफ क्वार्टर ऑफ 8000। दोस्तों वो कह रहा है 8000 के क्वार्टर का आधा कितना होगा। दोस्तों क्वार्टर क्या होता है, चौथा हिस्सा। तो दोस्तों पहले 8000 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो ये 2000 आ जाएगा। अब इस 2000 का हमने हाफ करना है, 2000 ओवर 2 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। दोस्तों हमारा आंसर बी इज राइट आंसर। दोस्तों आगे क्वेश्चन है 6 12 36 144 और आगे सवालिया निशान। दोस्तों यहाँ पे हमने देखना है इनका डिफरेंस कितना है। उसने 6 मल्टीप्लाई 2 किया हुआ है तो हमारे पास 12 आया है, और 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 36 आया है, और 36 को उसने 4 के साथ ज़रब दिया है, 36 ज़रब 4, इसका आंसर 6, इसका आंसर आया 144। अब इसकी तरतीब देखें, 6 को 2 के साथ ज़रब दी थी, 12 को 3 के साथ, 36 को 4 के साथ। अब 2 3 4 और 5, हम 144 को 5 के साथ ज़रब देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 144 ज़रब हम 5 करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 720। 720 हमारा आंसर होगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन है 12 22 42 72। यहाँ पे हमने इनका डिफरेंस देख लेना है। 12 और 22 का डिफरेंस कितना है, 10 का। 22 और 42 का डिफरेंस कितना है, 20 का। 20 और 72 का डिफरेंस कितना है, 30 का। अब यहाँ पे सीक्वेंस देखें, 10 20 30, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम 40 ऐड करेंगे 72 में तो हमारा आंसर आ जाएगा। 40 जमा 72 करेंगे तो 112 हमारा आंसर राइट आंसर होगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन है व्हाट इज़ 23% ऑफ 50। 50 का 23% कितना होगा। दोस्तों 23 बटा 100 करेंगे, ज़रा 50 करेंगे, 5 की काट लेंगे, 1 0, 5 2 2 तकसीम 11, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी आंसर इज राइट आंसर 11.5। दोस्तों आगे क्वेश्चन है ए के बाद जेड है, जेड के बाद सी है, सी के बाद वाई है, वाई के बाद ई है, ई के बाद एक्स है, एक्स के बाद जी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें ए के बाद बी को मिस करके सी लिखा है, सी के बाद डी को मिस करके ई लिखा है, ई के बाद एफ को मिस करके जी लिखा है। इस तरह जेड के बाद वाई लिखा है, वाई के बाद एक्स लिखा है, एक्स के बाद ऑटोमेटिकली कौन सा अल्फाज आएगा, ऐसे पीछे आते जाना है। एक्स के बाद ऑप्शन बी डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू इज़ राइट आंसर, एक हिस्सा छोड़ के। दोस्तों आगे क्वेश्चन है 213 बराबर है 419 के, 322 बराबर है 924 के, 415 बराबर है 16,125 के। 215 किसके बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पे एक टेक्निकल उसने पॉइंट रखा हुआ है जो समझने वाली बात है। उसने क्या किया है, 2 को मल्टीप्लाई किया है, 2 ओवर 2 4 आ गया। एक को उसने कुछ नहीं किया, एक को उसने जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही एक यहाँ पे लिख दिया है। अब 3 को उसने 3 ओवर किया है तो यहाँ पे 3 ज़रब 3 9 आ गया, 419 आ गया।
अब ऐसे ही नीचे उसने ऐसे किया है, 3 को 3 ضرب 3 9 आ गए। 2 को उसने सेंटर वाले हिस्से को उसने कुछ नहीं किया, 2 जैसे था उसने 2 ऐसे ही लिख दिया, 1 जैसे था उसने 1 लिख दिया। अब 2 को फिर 2 के साथ ज़रा दे दी, यहाँ पे 4 आ गया, 2 वैसे ही लिख दिया। अब आगे सवाल है 415 बराबर है 16,125। 4 को उसने ज़रब दी, 4 की 2, 4 ज़रब 4 16, 1 को उसने ऐसे ही लिख दिया जैसे लिखा हुआ है। 5 की 2 किया, 5 ज़रब 5 25, ऐसे आ गया। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा, 2 ज़रब 2 करेंगे 4 आ जाएगा। 1 जैसे लिखा है हम ऐसे ही लिख लेंगे, 5 5 5 ज़रब 5 25, 4,125 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आगे सवाल है सिलेक्ट ओड वन। यहाँ पे कौन सा अल्फाज डिफरेंट है। दोस्तों आई, नोज़, टोंग और नेक। दोस्तों आइज़, नोज़ और टोंग ये तीनों मुंह पे होती हैं, जबकि गर्दन मुंह से नीचे होती है। तो हमारा डिफरेंस अल्फाज जो है वो नेक होगा। दोस्तों यहाँ पे सवाल है फाइंड और डाउट। यहाँ से कौन सा अल्फाज है जो सबसे डिफरेंट है। हनी, वाटर, वैक्स, ऑयल। दोस्तों हनी, वाटर और ऑयल हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि वैक्स खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ये हमारा डिफरेंट ऑप्शन है, ये ऑप्शन ठीक है। दोस्तों आगे सवाल है मिल्क, कॉर्ड और वाटर। आगे सवाली निशान है, वो कह रहा है कि दूध से हम दही बनाते हैं, वाटर से हम क्या बनाते हैं, पानी से हम क्या बनाते हैं। नीचे ऑप्शन है रिवर, डेजर्ट, आइस, फ्रूट्स। दोस्तों पानी से हम बर्फ़ बनाते हैं, आइस ऑप्शन इज़ ठीक, राइट आंसर। दोस्तों आगे क्वेश्चन है गर्ल ब्यूटीफुल, गोल्ड क्या होगा। लड़की खूबसूरत है, गोल्ड क्या होगा। तो दोस्तों गोल्ड हमेशा शाइनिंग होता है, ब्राइट होता है, बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। दोस्तों आगे क्वेश्चन है चीज़ इज़ इक्वल टू मिल्क, शुगर किसके बराबर। वो कह रहा है जो चीज़ है वो हम मिल्क से हासिल करते हैं, और वो कह रहा है शुगर हम कहाँ से हासिल करते हैं। मोलसिस, पाम, शुगर कैन, सिरप। हम गन्ने से शुगर, चीनी हासिल करते हैं, ये हमारा शुगर कैन राइट ऑप्शन। ये आगे क्वेश्चन है 11, 12, 14, 18, 26। 26 के बाद कौन सा हिस्सा आएगा। दोस्तों हमने पहले इनका फ़र्क देख लेना है। 11 और 12 के दरमियान 1 का फ़र्क है, फिर 12 और 14 के दरमियान 2 का है, 14 और 18 के दरमियान 4 का है, 18 और 26 के दरमियान 8 का है। दोस्तों यहाँ पे आपने देखना है 11 में 1 जमा किया 12 बन गए, फिर 12 में 2 जमा किए, ठीक है, वो 14 बन गए, फिर 14 में 4 जमा किए वो 18 बन गए, 18 में 8 जमा किए वो 26 बन गए। मतलब 1 को डबल किया 2, 2 को डबल किया 4, 4 को 2 के साथ ज़रब दी 8, अब 8 को 2 के साथ ज़रब देंगे 16 बन जाएगा 16, और 26 जमा 16 करेंगे। देखें 11 में 1 जमा किया 12, 12 में जो 2 जमा किए 14, 14 में 4 जमा किए, ऐसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है 16, और 26 जमा 16 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42। 42 इज़ राइट आंसर। आगे सवाल है व्हाट इज़ 7% ऑफ 800। 800 का 7% कितना होगा। दोस्तों इसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, 7/100 करेंगे, ज़रब 800, सिफर 8 ज़रब 7 56, 56 इज़ राइट आंसर। ये आंसर ए इज़ राइट आंसर। दोस्तों आगे सवाल है कंट्रोल प्लस वी। ये कंप्यूटर की क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो इसका क्या फंक्शन होता है कंट्रोल प्लस वी का। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए ठीक है, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए होता है। दोस्तों आगे है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स का कंप्यूटर में क्या फंक्शन होता है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो कोई भी चीज़ वो कट हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का कंप्यूटर में क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस पी करेंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट लेना हो तो प्रिंट आ जाता है। दोस्तों आगे कंप्यूटर का क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। दोस्तों बी ऑप्शन ठीक है, विंटकॉफ। दोस्तों आगे सवाल है WW स्टैंड फॉर। तो दोस्तों डी ऑप्शन ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों आगे सवाल है 1 गीगाबाइट इज़ इक्वल टू। दोस्तों डी ऑप्शन ठीक है, 1024 मेगाबाइट। दोस्तों आगे सवाल है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़। दोस्तों सी ऑप्शन ठीक है, CPU। कंप्यूटर का मतलब दिमाग कौन सा होता है। दोस्तों ALU इज़। ALU का मुखफ़फ़ एब्रिविएशन कौन सा है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए ठीक है। दोस्तों आगे सवाल है VGA। VGA का एब्रिविएशन मुखफ़फ़ क्या होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरी। दोस्तों आगे सवाल है विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। तो इसका ऑप्शन
इसका ऑप्शन मोडेम, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन मोडेम। दोस्तों आगे सवाल है, जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड। जब भी आप मेल ओपन करें तो वहाँ पे एक ऑप्शन स्पाम का ऑप्शन होता है, जंक मेल को स्पाम मेल भी कहते हैं। ए ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। दोस्तों आगे सवाल है, डॉस स्टैंड फॉर, डॉस का एब्रीविएशन मुखफ़फ़ क्या है? तो दोस्तों ए ऑप्शन ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों आगे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर। ये तीनों इनपुट डिवाइसेस हैं, ऑप्शन डी ठीक है। दोस्तों एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी ठीक है, ये तीनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। दोस्तों आगे सवाल है, रैम इज़ एन एग्जांपल ऑफ। रैम किसकी मिसाल है? प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन बी ठीक है। दोस्तों आगे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टोरेज मीडियम। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टोरेज मीडियम। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, स्कैनर। दोस्तों आगे सवाल है, द कंप्यूटर एब्रीविएशन किलो बाइट यूजली मीन। दोस्तों किलो बाइट का मुखफ़फ़ एब्रीविएशन क्या होगा? केबी का एब्रीविएशन क्या होगा? किलो बाइट। ऑप्शन सी ऑप्शन ठीक है, किलो बाइट। दोस्तों टॉर्च स्क्रीन इज़ इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, बोथ ए एंड बी अबव या नन ऑफ दी। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन ठीक है, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। दोस्तों लॉन्च स्टैंड फॉर, इसका एब्रीविएशन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। सी ऑप्शन ठीक है। दोस्तों आगे सवाल है, विच ऑफ दीज इज़ अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। तो दोस्तों माउस, पहला ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। दोस्तों स्मॉलेस्ट फ़ॉन्ट साइज इन MS वर्ड इज़। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी ठीक है, बी ऑप्शन 8 स्मॉलेस्ट फ़ॉन्ट इन MS वर्ड इज़ 8। सवाल है, वाईफाई स्टैंड फॉर। वाईफाई का मुखफ़फ़ क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। ए ऑप्शन ठीक है। आगे सवाल है, द वर्ल्ड कंप्यूटर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन। कंप्यूटर का लफ्ज़ दुनिया में सबसे पहले कब इस्तेमाल हुआ था? ऑप्शन ए 1613 में। दोस्तों आगे सवाल है, एंड्रॉयड वाज फाउंडेड इन। दोस्तों एंड्रॉयड कब इजाद हुआ? तो दोस्तों बी ऑप्शन ठीक है, 2003 में। दोस्तों FTP स्टैंड फॉर। FTP का मुखफ़फ़ क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन ठीक है।